हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। अगर आप भूत प्रेत से जुड़ी डरावनी कहानियाँ सुनना व देखना पसंद करते हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लें। दोस्तों, मैं आप सभी के लिए ऐसी रोमांचक और रहस्यमय डरावनी कहानियाँ लाता रहूँगा। तो चलिए अब बिल्कुल भी देर न करते हुए मैं आप सभी को ले चलता हूँ हमारी आज की कहानी की तरफ। दोस्तों, ये कहानी मनोज शर्मा की है, जो कि बंगाल के रहने वाले हैं। मनोज शर्मा का परिवार आधुनिक विचारधाराओं को मानने वाला परिवार था। उन्हें तंत्र मंत्र, भूत प्रेत, काला जादू, टोटके से ना ही कोई मतलब और ना ही वास्ता था। इस कहानी में घटी घटनाएं अक्सर लोगों के साथ घटी जाती हैं, लेकिन उन्हें अंदाजा तक नहीं होता कि उनके ऊपर आने वाले कष्ट के पीछे का आखिर कारण क्या है। चलिए आगे की कहानी मैं उन्हीं के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको सुनाता हूँ। दोस्तों, मेरा परिवार शिक्षित और आधुनिक विचारधारा का है। हम में से कोई भी भूत प्रेत, जादू टोने और तंत्र विद्या जैसी बातों पर विश्वास नहीं करता था। लेकिन एक अजीब सी घटना के बाद हम सभी इस बात पर यकीन करने लगे कि जैसे सच के साथ झूठ और अच्छे के साथ बुरा हमेशा रहता है, वैसे ही उस परम शक्ति या परमात्मा की शक्ति के साथ साथ कुछ बुरी ताकतें भी इस दुनिया में जरूर मौजूद हैं। कहते हैं कि अगर माइनस ना हो तो प्लस का कोई अस्तित्व नहीं होगा। इसी तरीके से अगर बुराइयां ना हो तो अच्छाइयों की कोई कीमत ना रह जाए। दोस्तों, इस घटना ने मेरे पिता को मानसिक रूप से बीमार बना दिया। दोस्तों, ये करीब वर्ष 1990 से 1994 की बात है। हमने एक प्लाट लिया था और जल्दी ही उस पर घर बनवाने का काम शुरू कर दिया था। घर बनने के काम को शुरू किए अभी कुछ ही दिन हुए थे कि उस प्लाट पर एक आदमी आता है। वो देखने में थोड़ा विचित्र था, तो उसे देखकर मेरी माँ, जो कि वहाँ बैठी थी, उन्होंने उससे पूछा कि आखिरकार कौन है और आपको क्या काम है। तो इस आदमी ने थोड़ी सी झुलझुलाती आवाज़ में बोला कि तुम लोगों ने ये मेरे साथ ठीक नहीं किया है। यह प्लाट मुझे चाहिए था अपने बड़े बेटे के लिए। तब मेरी माँ ने कहा कि अगर आपको चाहिए था तो आपको खरीद लेना था, आपने खरीदा क्यों नहीं। उस आदमी ने कोई जवाब नहीं दिया, बस इतना बोला कि उससे पहले ही तुम लोगों ने इसे खरीद लिया और ये तुम लोगों ने सबसे बड़ी गलती करी है। दोस्तों, इसके बाद मेरी माँ ने उससे बोला कि आगे आपको यह प्लाट चाहिए और इतनी ही ज़्यादा ज़रूरत है तो आप इसे हमसे खरीद लीजिए, हम दूसरा खरीद लेंगे। क्योंकि मेरी माँ उसकी भावना समझ रही थी, इसीलिए उसकी भावना की कद्र करते हुए बोला कि आप इसे अभी भी खरीद सकते हैं। लेकिन वो आदमी झुलझुलाते हुए बोला कि अब बहुत देर हो चुकी है, क्योंकि तुम लोगों ने जिस दाम में इसे खरीदा है उससे कम दाम में तो मुझे दोगे नहीं, और मैं इस प्लाट को औने पौने दाम में खरीदने वाला था। मेरी माँ को उसकी ये बात समझ नहीं आई। तब उन्होंने उससे कहा, ठीक है तो अब जाइए, अब हम इस प्लाट को बेचना नहीं चाहते और ना ही आप खरीदना। वह आदमी वहाँ से बुरी तरह गुस्साता हुआ चला गया। लेकिन जाते जाते वह पता नहीं क्या बड़बड़ा रहा था और उसकी आवाज़ बड़ी ही विचित्र लग रही थी। धीरे धीरे समय बीतता गया और कुछ महीनों बाद घर बनकर खड़ा हो गया। अभी घर पूरे तरीके से बना नहीं था, प्लास्टर भी बाकी था, पर हम उसमें शिफ्ट हो गए। और शिफ्ट होते ही शुरू होता है एक ऐसा मायाजाल जिसे समझने में शायद हम बहुत देर कर चुके थे। शिफ्ट करने के अगले ही रोज से हम रोज घर के बाहर जंगली फूल और खून की छींटें दिखाई देती। जैसा कि मैंने आप सभी को बताया था कि मेरे घर वाले और मैं काला जादू या ऐसी किसी भी चीज़ पर विश्वास नहीं करते थे, इसलिए हम इस सब को नज़रअंदाज कर दिया करते थे। दोस्तों, 1993 की बात है। एक रात करीब 1 बजे ऐसा लगा कि हमारे छत पर कोई लगातार पत्थर फेंक रहा है। 4-5 बार तो ऐसा लगा जैसे कोई बहुत भारी मात्रा में छत पर पत्थर बरसा रहा हो। हम उठे और छत पर गए। हमने चारों तरफ देखा पर कोई नहीं दिखा, लेकिन छत पर चारों तरफ पत्थर पड़े थे। सुबह हमें पता चला कि शायद यह हमारे पड़ोसी का काम है। दोस्तों, हमने थाने में रिपोर्ट लिखा दी, लेकिन उसके खिलाफ कोई भी सबूत या गवाह नहीं होने के कारण पुलिस ने कुछ नहीं किया और इस सब के कारण वह हमसे काफ़ी चिढ़ भी गया। दोस्तों, अगले ही रात की बात है। मेरे पापा के पेट में जोरों का दर्द होने लगा। दर्द सहन नहीं हुआ, तब हमने उन्हें अस्पताल में भर्ती कर दिया। डॉक्टर ने कुछ नॉर्मल उपचार और कुछ पेन किलर देकर वापस घर भेज दिया और साथ ही साथ ये भी बताया कि शायद यह पेट की किसी बड़ी बीमारी का संकेत भी हो सकता है। हम घर तो आ गए, लेकिन अगले दिन पिताजी के पेट में फिर वही दर्द शुरू हुआ। हम फिर से उन्हें अस्पताल लेकर गए। दोस्तों, इससे पहले उन्हें कभी भी ऐसी परेशानी नहीं हुई थी, तो हमने सोचा कि किसी बड़े डॉक्टर के पास ले जाए। फिर हमने उन्हें एक बड़े हॉस्पिटल में भर्ती किया। वहाँ उनके बहुत सारे टेस्ट हुए और बाद में पता चला कि उन्हें पथरी हो गई है, और वो भी इस लेवल पर पहुँच गई थी कि बिना ऑपरेशन के कोई उपाय नहीं था। आनंद फानंद में उनका ऑपरेशन कराया गया, लेकिन घर आने के बाद भी उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, क्योंकि खराब सेहत बनी ही रही। वे कुछ भी खा पी नहीं पा रहे थे और दिनों ही दिन बहुत कमजोर होते जा रहे थे। अब तो हालत ये हो चुकी थी
कि मेरे पिताजी को रात रात बहुत ही बुरे बुरे सपने आते कि कोई उन्हें जान से मारने की कोशिश कर रहा है और उनका गला दबा रहा हो। वो उठकर बैठ जाते और चीखने चिल्लाने लगते। 2-4 दिन बीते ही थे कि उनकी हालत और बुरी हो गई। अब वह रात में चिल्लाते ही उठते और दीवार पर सर पटकने लगते। उन्हें पकड़ पकड़ कर लिटाया जाता और कभी तो हवा से ही बातें करने लगते। और जब हम पूछते तो कहते, देखो देखो वह सामने ही खड़ा। लेकिन हमें कोई भी दिखाई नहीं देता। अभी ये सब हमारे साथ चल ही रहा था कि एक रात मेरी माँ ने घर के बाहर किसी को रोते हुए सुना। इस बार शायद माँ भी बहुत डर चुकी थी। वह कुछ कदम आगे बढ़कर घर के बाहर गई तो उन्हें वहाँ वही जंगली फूल और खून की छींटें दिखाई पड़ी। उन्होंने हिम्मत किया और उस रोते हुए इंसान की तरफ आगे बढ़ी। लेकिन जैसे वहाँ पहुंची तो उनकी तो जैसे सांसें ही थम गई, क्योंकि वहाँ पहुँचते ही वो इंसान जैसे उनकी नज़रों के सामने से ओझल हो गया हो। वहाँ पर अब कोई नहीं था, पर उन्हें अब भी वो आवाज़ें सुनाई देती रही। वो भागकर घर के अंदर आ गई, पर अब ये सिलसिला हर रात चलने लगा। अब मेरी माँ ने अपनी एक सहेली को इस सब के बारे में बताया। माँ की सहेली उन्हें एक तांत्रिक के पास लेकर गई और उसने अपनी तंत्र साधना की शक्ति से बताया कि किसी ने तुम्हारे घर को काली विद्या की शक्ति से बांध रखा है। तांत्रिक ने तंत्र विद्या के द्वारा मेरे पिता को सम्मोहित करके कुछ देर पूजा क्रिया करता रहा। फिर उसने बताया कि कोई इनके साथ बहुत बुरा कर रहा है और कुछ दिनों में ही इनकी मौत भी हो सकती है। उस तांत्रिक ने यह भी बताया कि पूरा का पूरा घर प्रेत आत्माओं से घिरा है और वह भी किसी के काला जादू करने के कारण हुआ है। और लगातार पूजा ध्यान करने के बाद उस तांत्रिक ने यह भी बता दिया कि यह सब वही व्यक्ति कर रहा जो उस प्लाट को पाना चाहता था। उसकी नीयत ही खराब थी, क्योंकि वह उस प्लाट को काले जादू की मदद से उल्टे सीधे दामों में खरीदने वाला था। लेकिन शायद हमारी किस्मत खराब थी जो हमने इस प्लाट को ले लिया। अब हम बहुत बुरी तरीके से फंस चुके थे। पर मेरी माँ उस तांत्रिक बाबा के पैरों पर गिरकर बहुत गिड़गिड़ाई। तब उस तांत्रिक ने माँ से बोला कि तुम परेशान ना हो, उसे अपनी काली शक्ति पर बहुत घमंड है। पर वो यह भूल गया कि जिस शक्ति का इस्तेमाल गलत काम या अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए दूसरों को तकलीफ पहुंचाकर किया जाता है तो वही शक्ति उसका नाश कर देती है। तुम घर जाओ और पूजा की तैयारी करो। अगले 5 दिनों तक मैं तुम्हारे घर आकर पूजा करूंगा और उस शक्ति के नाश के साथ ही उस इंसान का भी बुरा हाल कर दूंगा। अगले 5 दिनों तक वो तांत्रिक घर आकर पूजा साधना करता रहा और फिर धीरे धीरे सब कुछ पहले की तरह हो गया। दोस्तों, हमें ये तो नहीं पता कि उस इंसान के साथ क्या हुआ जो यह सब कुछ कर रहा था, पर हाँ, इन बुरी शक्तियों से हमें पूरी तरह से मुक्ति मिल चुकी थी और मेरे पिताजी भी पहले की तरह धीरे धीरे स्वस्थ हो गए। तो दोस्तों, ये थी मनोज शर्मा की कहानी। आपको इनकी ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और साथ ही साथ अगर आप अपने साथ घटित कोई भी डरावनी या रहस्यमय घटना साझा करना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक व व्हाट्सएप पर लिख सकते हैं, जिनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो दोस्तों, मिलते हैं कुछ और रोचक, दिल दहला देने वाली खौफनाक कहानियों के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।